तो वापस आ चुका हूँ गाइस एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो के अंदर में मैं जो कवर करने वाला हूँ यहाँ पे डीमन स्लेयर की मांगा को, जिसके अंदर मैं जो है फाइनल बैटल को कवर करूंगा, जो कि होती है मुजान और सारे हासियास के बीच में। और हाँ, ये जो डीमन स्लेयर की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं जो है डीमन स्लेयर के लास्ट आर्क को जो कवर करूंगा। तो बिना किसी देरी के जो यहाँ पे शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे तुम्हें याद हो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो है कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को कवर किया, जिसके अंदर मैंने जो है अलग अलग अपर मून्स की बैटल को कवर किया है। साथ ही मैंने जो है यहाँ पे सबकी पास्ट स्टोरीज को भी कवर किया, जिसके अंदर मैंने कोकोसिबो की भी स्टोरी और यूरिची की भी स्टोरी को कवर किया था। तो उन सभी वीडियोस का लिंक जो तुम्हें गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लेना। और अब जो है बढ़ते हैं यहाँ पे फाइनल बैटल की ओर में, जहाँ पे तुम्हें याद हो कि लास्ट बैटल के अंदर में जब कोकोसिबो के चक्कर में जो है गेनिया और मुचिरो जो मारे जाते हैं, और ये बात जब तांजीरो को पता चलती है तो उसे जो बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसके सारे कॉमरेड्स जो मारे जा रहे, लेकिन वो फिर भी जो है डिसाइड करता है कि वो जो है आगे बढ़ेगा और आगे जाकर जो है मुजान को खत्म करेगा। और जब अकाजा से जब तांजीरो फाइट कर रहा था, तब उसके बाद जो है उसे जो रेनगोकू के फादर का एक जो लेटर मिलता है, जिसकी वजह से उसे जो सन ब्रीदिंग के जो है 13 फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। और ये ओरिजिनल 13 फॉर्म्स है, जिसकी वजह से मुजान जो है लगभग मरते मरते बचा था, और इसका यूज यूइची ने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है तांजीरो को जैसे 12 फॉर्म्स ही आते थे और उसे जो है 13 फॉर्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसी वजह से फिर भी जो तांजीरो डिसाइड करता है कि भले उसे जो है पूरे फॉर्म्स ना पता सन ब्रीदिंग के, लेकिन उसके पास जो भी है उसकी मदद से वो जो मुजान को हराने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं पर दूसरी तरफ सीन जो शिफ्ट हो जाता है किरिया उबेयासुकी की तरफ में, जो कि डीमन स्लेयर का करंट लीडर है। और वो जो सिचुएशन देख के समझ जाता है कि तमाया ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करने वाली है, इसीलिए जो है वो सारे हासिरास को असेंबल होने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जो है थोड़ी सी भी यहाँ पे देरी होती है तो मुजान जो है रिकवर कर लेगा। लेकिन तभी जो उसकी बहन जो कि उसके असिस्टेंट थी, वो जो है ये बताती है कि डीमन स्लेयर की फर्स्ट ट्रूप जो है वहाँ पहुंच चुकी है, जहाँ पे मुजान था। एक सेकेंड ट्रूप भी जो है वो मुजान की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन ये सुनने के बाद किरिया तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें जो है बोलता है कि अभी तक जब तक पिलर्स नहीं पहुंच जाते तब तक जो है उन लोगों को वहाँ से जो है दूर रहना चाहिए, मुजान से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, क्योंकि मुजान जो ककून के अंदर में जो है बंद था। सारे डीमन स्लेयर जो उस ककून को जो है काट कर मुजान को बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक से हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सारे ट्रूप जो है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और किरिया के जो है कुछ बोलने से पहले ही जो है यहाँ पे देखते हैं कि मुजान जो है उस कोकुन से बाहर आता है और उन सारे लोगों को जो है एक झटके के अंदर में मार देता है। और फिर हमें जो है किरिया के दिखाया था, जो कि उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर गलती से मुजान के पास चले गए तो वो लोग जो सिर्फ एक बर्डन बनेंगे उसके लिए, और वो जो है उसे जो है मारने के बाद मुजान उन लोगों को खाकर अपना स्टेमिना जो है रिगेन कर लेगा। लेकिन ये चीजें बताने में किरिया जो बहुत ज्यादा देर हो जाता है, क्योंकि मुजान तब तक बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है। इस सभी चीजों का ब्लेम जो है किरिया खुद पर ले लेता है, क्योंकि उसके एक गलत कमांड की वजह से जो बहुत सारे लोग जो है मारे गए, और वो जो दुखी हो जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि तमायो का जो सर होता है वो मुजान के हाथ में होता है, और तमायो ने जो ड्रग मुजान के अंदर इंजेक्ट किया था, जिससे कोई भी डीमन जो इंसान बन जाता है, वो ड्रग जो है मुजान पर काम नहीं करती और वो ड्रग जो है फेल हो जाती है। और फिर तमायो जो है मुजान उसकी फैमिली वापस मांगती है, पर मुजान जो उसका सर क्रश करके जो उसे मार देता है। और जब यूसीरो को यह बात पता चलती है तो वो जो गुस्से में पागल हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं किरिया को, जो कि इन सभी चीजों का ब्लेम जो खुद पर लेता है कि उसकी एक गलत कमांड की वजह से जो बहुत सारे डीमन स्लेयर्स जो है मारे गए हैं, और वो जो रिग्रेट करने लगता है। लेकिन तभी जो उसकी बहन जो खींच के चमाटा मारती है उसे, और ये बोलती है कि मुजान अभी तक मरा नहीं है, इसलिए जो उसे अपने काम को जो है जारी रखना पड़ेगा और जो है डीमन स्लेयर्स को कमांड देते रहनी पड़ेगी। तो इस पर वो जो एग्री कर जाता है, किरिया वापस से जो अपने काम में लग जाता है। इसके बाद फिर जो है सीन शिफ्ट हो जाता है मित्सुरी और ओबनाई की तरफ, जहाँ पे वो जो नाकिमे से लड़ रहे होते हैं। अब देखो, नाकिमे के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से जो है ओबनाई और मित्सुरी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उसके अगेंस्ट में, क्योंकि देखो नाकिमे की एबिलिटीज भले ही जो है लीथल नहीं है, लेकिन जो है उसकी एबिलिटीज की वजह से वो जो है किसी फाइट को बहुत लंबा खींच सकती है और उन लोगों को जो वो फंसा के रख सकती है उस फाइट के अंदर में, ताकि वो लोग जो है असेंबल ना हो सके। तभी जो वहाँ पे वो क्रोज अनाउंसमेंट करते हैं कि सारे हासिरास को एक जगह पर जो असेंबल होना पड़ेगा, ताकि वो जो है मुजान को मार सके। लेकिन ओबनाई को समझ में नहीं आ रहा होता था कि वो नाकिमो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जब भी जो है वो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते, वो जो है अपने ब्लड डीमन आर्ट की वजह से जो है उन लोगों को अपने से दूर कर देती है। तभी जो मित्सुरी को हम देखते कोई पीछे से ग्रैब करता है। इसके बाद फिर सीन जो सीधा शिफ्ट हो जाता है तांजीरो और गियो की तरफ में, क्योंकि फाइनली जो है मुजान को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जो तांजीरो मुजान को देखता है, उसे अपने पास्ट के सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं, कैसे उसकी फैमिली को जो है यहाँ पे मुजान ने मार दिया था, और फिर नेज़ुको जो एक डीमन बन जाती है। इसके अलावा उसके बहुत सारे कॉमरेड जो कि मुजान की वजह से जो मारे जाते हैं, इसे देखकर जो है तांजीरो जो गुस्से में पागल हो गया था, और वो जो अपनी स्वॉर्ड को बहुत तेजी से जो है यहाँ पे ग्रैब कर लेता है। इस पर जो है गियो जो है तांजीरो को थोड़ा सा यहाँ पे शांत करने की कोशिश करता
करता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुजान यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे फेंकने लगता है यहाँ पे कि डीमन स्लेयर्स कैसे जो मुजान से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मुजान ने जो उसकी फैमिलीज मार दी। लेकिन मुजान ने भले उनकी फैमिली से क्यों ना मारा हो, मुजान ये कहता है कि उन्हें जो खुशी मनानी चाहिए क्योंकि वो जिंदा बच गए हैं। क्योंकि मुजान एक नेचुरल क्लैमिटी है जो कि आंधी बाढ़ तूफान से लोग जब मरते तो लोग उसे बदला लेने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे ही जब मुजान किसी को मारता तो उन्हें भी जो है उसे बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो उन्हें चुपचाप से जो है एक नॉर्मल लाइफ बितानी चाहिए, ऐसा जो मुजान कहता है। अब देखो मुजान यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन देखो जब यूरिची के सामने ये बंदा था तब लिटरली उसकी एक आवाज नहीं निकल रही थी। वो बंदा सिर्फ ये मना रहा था कि भगवान एक बार बचा लो, यहाँ पे अगली बार से हरकतें नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि मुजान यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। और ये सुनने के बाद तानजीरो जो है सीधा मुंह पे कहता है मुजान की उस बंदे को जो है एग्जिस्ट होने का यहाँ पे कोई हक नहीं है, मुजान को मरना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो है तानजीरो को ये पता था कि मुजान का सर काटने के बाद भी जो बंदा मरेगा नहीं, उसे सिर्फ सनलाइट के अंदर में जो मारा जा सकता है। इसलिए जो है तानजीरो और गियू को जो तब तक मुजान से बैटल करनी पड़ेगी जब तक जो सारे हासिरास जो असेंबल नहीं हो जाते। फिर मुजान जो अपने विप जैसे हाथों का यूज करता है और उससे जो है उन दोनों पर जो अटैक करता है। लेकिन गियू और तानजीरो बहुत मुश्किल से उस अटैक को जो डॉच करते हैं और उनसे जो है फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो है मुजान के अटैक इतने ज्यादा फास्ट थे कि लिटरली जो है तानजीरो को वो अटैक्स दिख नहीं रहे होते। वो अपने सिर्फ इंस्टिंक्ट और लक के दम पे उन अटैक्स को जो यहाँ पे डॉच कर रहा होता है और तानजीरो जो है किसी तरीके से यहाँ पे उस डिस्टेंस को क्लोज कर लेता है और जो है मुजान की तरफ जो अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन मुजान के एक अटैक से जो है वो हिट हो जाता है और उसकी एक आंख जो डिस्ट्रॉय हो जाती है यहाँ पे। इस पर गियू तुरंत तानजीरो के पास में आता है और उसे जो है वहाँ से दूर ले जाता है। वो बताता है कि मुजान को जो उन्हें बिजी रखना है, सिर्फ उसके लिए उन्हें जो है मुजान के ज्यादा पास जाकर उन्हें अटैक करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है यहाँ पे मुजान गियू और तानजीरो से ये पूछता है आखिर वो तीन हासिरास मिलकर जो है आखिर उससे जो है कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि नाकीमे ने जो है यहाँ पे ओबनाई और मित्सुरी को यहाँ पे जान से मार दिया है। तो अब जो वो सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो कि उन लोगों से जो यहाँ पे मुजान फाइट करेगा। फिर मुजान जो एक अटैक करता है गियू और तानजीरो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तानजीरो जो है अपनी एक आंख खोने के बाद जो इसी से गिव अप नहीं करता, वो जो फाइट करने लगता है उसकी एक आंख जो है लॉस्ट होने की वजह से जो तानजीरो को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता, वो जो दीवार से टकरा जाता है। और यहाँ पे लग रहा होता है कि अब जो तानजीरो बचेगा नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दीवार को तोड़ते हुए मित्सुरी वहाँ पे आती है और वो जो मुजान पे अपने स्वॉर्ड की मदद से जो अटैक कर देती है और उसे लगता है कि उसने जो है मुजान को हिट किया। लेकिन जब वो देखती है कि मुजान को जो है एक भी डैमेज नहीं हुआ है, इसे देखकर जो मित्सुरी लिटरली पूरी तरीके से यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओबनाई जो है यहाँ पे तानजीरो को बचा लेता है। ये देखकर जो मुजान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर नाकीमे कर क्या रही है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि यूसीरो जो है नाकीमे के विजन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो जो सीधा मुजान को धमकी देता है कि उसने जो है तमायो को मारकर जो बहुत बड़ी गलती की। अब जो यूसीरो जो मुजान को छोड़ेगा नहीं बल्कि वो उसे जान से मार देगा। और इसके बाद पूरा का पूरा कैसल जो वहाँ पे हिलने लगता है। जब मित्सुरी जो मुजान को देखती है वो जो पूरी तरीके से डर जाती है और उससे जो ग्योमे की याद आने लगती है कि ग्योमे जो उसके पास आ जाता है कि उसे जो थोड़ा सा कम डर लगे। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे चीजें अभी अचानक से हुई थी वो सारा चीजें जो है यहाँ पे यूसीरो का प्लान था। वो जो चाहता था कि मुजान को लगे कि जो हासिरास है वो मारे गए हैं, ताकि हासिरास को जो थोड़ा सा टाइम मिल सके और वो लोग जो सब असेंबल होकर एक जगह पे आके फाइट कर सके। और ऐसा होता भी है जहाँ पे मुजान को लगता है कि ओबनाई और मित्सुरी जो मारे जा चुके हैं और इस मोमेंट का फायदा उठाकर जो ओबनाई और मित्सुरी जो है लिटरली मुजान के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग जो सारे हासिरास को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरा कैसल जो यहाँ पे हिलने लगता है, क्योंकि मुजान जो नाकीमे कंट्रोल को वापस लेने के लिए जो फाइट करता है और इस चक्कर में वो जो यूसीरो के सेल्स को जो अब्सॉर्ब करने लगता है और इसी चक्कर में जो है यूसीरो और मुजान के बीच में एक भाषण चालू हो जाती है। यूसीरो बिल्कुल हार नहीं मानता और नाकीमे के कंट्रोल को जो यहाँ पे लेने की पूरी कोशिश करता है वापस से। लेकिन मुजान के लिए दिक्कत की बात ये थी कि गियू और ओबनाई जो लिटरली उस पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से जो है यहाँ पे मुजान को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो जो नाकीमे कंट्रोल जो है वापस से ले सके। और जब लास्ट में जो है मुजान के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता तब जो है वो नाकीमे का सर क्रश करके जो है उसे खत्म कर देता है। पर नाकीमे के पूरी तरीके से खत्म होने से पहले जो यूसीरो जो है उसके सेल्स को कंट्रोल करके जो है उस कैसल को जमीन की तरफ ले जाने लगता है। इसी भसड़ में जो है मुजान सब पर अटैक कर देता है, जिस पर तानजीरो जो है हिट हो जाता है और उसके बाद फिर वो जो है मित्सुरी पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तानजीरो यहाँ पे एक टूटी हुई स्वॉर्ड का यूज करता है और उसे फेंककर जो है मुजान के सर पे मारता है, जिसकी वजह से मुजान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर जो हम देखते हैं कि वो जो इन्फिनिटी कैसल होता है पूरी तरीके से जमीन को फाड़ते हुए जो है जमीन के ऊपर आ जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि पहले जो उनका प्लान था कि वो जो है इन्फिनिटी कैसल को एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट करे जहाँ पे जो है वो लोग अच्छे से फाइट कर सके। लेकिन जो है यहाँ पे मुजान और यूसीरो की भसड़ की वजह से यूसीरो को जो है प्रॉपर टाइम नहीं मिला। इसी वजह से वो लोग जो है एक सिटी के बाहर निकलते हैं, जहाँ पे सारे हासिरास जो उठकर जो ढूंढने लगते हैं मुजान को, मुजान कहाँ पे गया है। तानजीरो जो है यहाँ पे मुजान को स्मेल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुजान जो है मलबे के ढेर से निकलता है और सभी हासिरास को चैलेंज करता है कि वो लोग जो है सनराइज तक जो है यहाँ पे मुजान को रोकना चाहते हैं, तो अगर उनके अंदर दम है तो वो
रोक के दिखाए मुजान को उतनी देर तक में। फिर जो हम देखते हैं किरिया जो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर सनराइज में जो कितना टाइम जो बाकी है, तब जो है यहाँ पे ये पता चलता है कि सनराइज होने में भी सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। और सीन जो है वापस से उन हासिराज पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे क्रोज ये अनाउंसमेंट करते हैं कि सनराइज होने में अभी भी जो 1.5 घंटा बाकी है, इसलिए जो है मुजान को खोजने लगते ताकि वो जो है उन लोगों को मार सके। और सारे हासिराज जो मिलकर यहाँ पे मुजान पे अटैक कर देते हैं। फिर ओबराय जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो है मुजान का सर काट देता है, पर मुजान जो है इतनी स्पीड रिजनरेट करता है कि उसका जो सर है कभी भी अलग ही नहीं होता यहाँ पे। ऐसा लग रहा होता है कि मुजान को डैमेज हुआ ही नहीं, क्योंकि देखो मुजान की रिजनरेशन स्पीड जो है इतनी ज्यादा फास्ट है कि उसकी बॉडी को जो काटना है लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही जो है उसकी बॉडी कटती है वो सेकंड्स के अंदर में जो है उस चीज को वापस से हील करके जो है अपने आप को अटैच कर लेता है। और इसी चक्कर में जो है सारे हासिराज जो मुजान के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और मुजान को एक मौका मिलता है कि वो जो सारे हासिराज को मार दे। और वो जो एक ऐसा अटैक करता है जिससे जो सारे हासिराज जो लगभग मारे ही जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे डीमन स्लेयर जो है अपनी जान को जो खतरे में डालकर जो है सारे हासिराज को उससे दूर ले जाते हैं और अपने आप को जो यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं। और वो लोग जो एक ह्यूमन शील्ड बनाकर जो हासिराज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर तांजीरो जो है गुस्से के अंदर में लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि तांजीरो अचानक से जमीन के अंदर गिर जाता है और जो उसकी आंख जहाँ से कटी थी वहाँ से वो जो म्यूटेट होने लगती है उसकी बॉडी। फिर मुजान ये बताता है कि मुजान के अटैक्स के अंदर उसने जो अपना ब्लड भी इन्फ्यूज कर दिया है, तो जो लोग जो है उसके अटैक से जो तुरंत मारे जा रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग जो उसके अटैक से तुरंत नहीं मारे जा रहे उनके लिए जो और बुरी बात है, क्योंकि अब उनके शरीर के अंदर में मुजान का जो यहाँ पे पॉइजन आ चुका है, जिसकी वजह से उनका जो सेल धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगेंगे और वो लोग जो धीरे धीरे मारे जाएंगे। सिंस तांजीरो के अंदर भी जो पॉइजन इंजेक्ट हो चुका है तो तांजीरो भी कुछ देर के अंदर में मारा जाएगा। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है, क्या जो यहाँ पे तांजीरो मारा जाएगा या नहीं, या फिर जो है मुजान से जो आखिर सारे हासिराज जो है कैसे लड़ेंगे और क्या जो वो मुजान को हरा पाएंगे या नहीं? अपने ओपिनियन गाइस मुझे कमेंट्स के अंदर में जरूर बताना। और जो है इसके अगले पार्ट के अंदर मैं जो है यहाँ पे तुम्हें पूरी बैटल कवर करूंगा। और आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं जल्दी लेकर आऊंगा, तो उस वीडियो का जो वेट जरूर करना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी मैं तो मिलता किसी और से ब्रांड न्यू वीडियो से, थैंक्स फॉर वॉचिंग।